आपको क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य मुख्यतः बना है। सूर्य पर सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, कार्बन होता है या हाइड्रोकार्बन होता है, यानी किससे मिलकर बना होता है? तो सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। सूर्य की सरफेस पर हाइड्रोजन और हीलियम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होती है? 75% है वो हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम होता है। इनका रेशियो निकालें तो 3:1 के अनुपात में, यानी सबसे ज्यादा कौन सी हो गई? हाइड्रोजन है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन से बना होता है, मुख्यतः हाइड्रोजन होती है इसमें। तो इसलिए इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? ग्राहम बेल। इन्होंने तो फोन का आविष्कार किया था। फोन का आविष्कार जे एल बेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। चार्ल्स बेबेज, ये आपको कमेंट करके बताना है कि चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब का तंतु है वो किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है और इसको किस सिंबल से लिखते हैं? W से लिखा जाता है। इसका सिंबल क्या है? W है। लैटिन लैंग्वेज में वोल्फ्रम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। अगर आपको पूछा जाए कि जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें कौन सी गैसें भरी जाती है, तो गैसें कौन सी भरी जाती है? ऑर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ्यूज वायर है वो किसका बना होता है? तो फ्यूज वायर किसका बनता है? फ्यूज वायर किसका बना होता है? लेड और टिन का बना होता है। पीबी लेड प्लस टिन एसएन, इसको क्या बोलते हैं? एसएन को टिन बोलते हैं। तो लेड और टिन से क्या बना होता है? फ्यूज वायर बना होता है। और जो विद्युत का तंतु या फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। रेडियो का आविष्कारक कौन थे? रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडिसन, ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल ने तो किसका आविष्कार किया था? फोन का आविष्कार किया था। जे एल बेर्ड ने किसका आविष्कार किया था? अभी हमने देखा था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? रेडियो का आविष्कार किया गया। तो सी आपका आंसर होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? निमोनिया रोग हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। जीवाणु के कारण निमोनिया रोग हो जाता है। और इसका रोग कारक क्या है? डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस निमोनिया रोग का रोग कारक है। इसके अलावा आपको स्ट्रेप्टोकोकस है निमोनिया नाम भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये किसका रोग कारक है? निमोनिया का रोग कारक है। जब निमोनिया हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो फेफड़ों में जो कूपिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, फेफड़े हैं ये यहाँ पर कूपिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन कूपिका कोशिकाओं में मवाद या पानी भर जाता है। ये नॉर्मल स्टेज में आपकी एल्वेलाई या कूपिका कोशिकाएं होती है नॉर्मल स्टेज में। जब निमोनिया रोग हो जाता है तो इनके अंदर क्या भर जाता है? मवाद या फ्लूइड, या आप बोल दो कि पानी भर जाता है। तो कौन सा अंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है निमोनिया के कारण? फेफड़े हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो सी आपका आंसर होगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता जो सभी को खून दे सकता है। ए ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी या ओ। तो सर्वदाता रक्त समूह है, ओ ब्लड ग्रुप है। और ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव होता है, वो सर्वदाता होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन एब्सेंट होता है। तो एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण ये जब खून किसी को भी चढ़ाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वालों को का जो ब्लड है वो किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप है इसको सर्वग्राही बोलते हैं। हैजा के टीके की खोज है वो किसने की थी? हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। जो उसका रोग कारक का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। और हैजा रोग है इसके टीके की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो लुई पास्चर के द्वारा हैजा रोग के टीके की खोज की गई। इसके अलावा रेबीज के टीके की खोज भी किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। एडवर्ड जेनर, इसको तो ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। एडवर्ड जेनर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वायरस क्या है, यानी इनमें से वायरस में कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है?
कोशिकीय होता है, अकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय। तो वायरस के अंदर कोशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं, कोशिकाएं एब्सेंट होती है, तो इसका मतलब कोशिकीय नहीं होगा। ये जो कोशिका सिद्धांत होता है उसका अपवाद कौन सा है? वायरस होता है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि लिविंग वही है जिसके अंदर कोशिकाएं होती हैं और वायरस के अंदर कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? अकोशिकीय होगा। कोशिकीय यानी कोशिका नहीं है इसमें, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा? अकोशिकीय, नॉन सेलुलर होती है। और जो वायरस की स्ट्रक्चर होती है, तो वायरस के अंदर दो चीजें होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो वायरस में ये जो चारों ओर आवरण पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और ये कैप्सिड है वो अंदर की ओर इस किसको घेरे रहता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनको घेरे हुए रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड कौन से हो सकते हैं? डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो दो संरचनाएं इंपॉर्टेंट होती है, किससे? कैप्सिड, चारों ओर का जो आवरण है वो प्रोटीन से बना होता है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो आपका आंसर क्या है? वायरस कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और पालक है उसमें भी कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक और टमाटर दोनों में ही ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिट्रिक एसिड तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड।